था वो लड़का? कौन लड़का पिताजी? साफ साफ बताओ कि उस लड़के के साथ क्या लेना देना है तुम्हें? वो तो मेरा एक क्लासमेट है, कुछ जरूरी नोट्स लेने थे, बस इसीलिए मिली थी उससे। तो ठीक है, कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ने जाएंगे, लेकिन यदि हमें कुछ गलत पता लगा तो इससे पहले कि हम तुम्हें कुछ कहें, हम उस लड़के को गोली मार देंगे। जाओ अपने कमरे में। एग्जाम के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या तुम मुझे भुला सकती हो प्रेरणा? रक्षित, मैं तुमसे दूर रहूं इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम मेरे परिवार वालों को नहीं जानते, वो सब पुराने ख्यालातों के लोग हैं जो अपनी आन के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। और मैं नहीं चाहती रक्षित कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। तुम तकलीफ की बात करती हो प्रेरणा? जितनी तकलीफ तुम्हारे पिता के जुर्मों से नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुमसे जुदा होकर होगी। मैं तुम्हारे घर वालों के पास जाऊंगा, उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। रक्षित, ये नहीं हो सकता। वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। तो मैं भी तुम्हारी कसम खाता हूँ प्रेरणा, जिस जिंदगी में प्रेरणा नहीं, उस जिंदगी को जीने का क्या फायदा? मैं अपने आप को तबाह कर लूंगा, खत्म कर लूंगा अपने आप को। रक्षित, रक्षित, सुनो मेरी बात। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रक्षित, बहुत प्यार करती हूँ। तू खाओ कसम, जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी, वादा करो। प्रेरणा तुम्हारी है रक्षित। अब तो जीना भी तुम्हारे साथ और मरना भी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो कहता हूं कि तुम ऐसा कोई खतरनाक काम ना ही करो तो अच्छा है। भाई मैं भी उसी गांव का हूं और मैं उस गांव के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वहां प्यार की कोई कीमत नहीं है, वहां आज भी परंपराएं प्यार पे हावी हैं। देख यार अक्षित, अगर तूने शादी का मन बना ही लिया है तो हम सबको कसम है, जब तक हम तेरी शादी नहीं करा देंगे तब तक क्या बे? तब तक एडी भी शादी नहीं करेगा। अरे मजाक छोड़ो और काम की बात सुनो। प्रेरणा, एग्जाम खत्म होंगे 8 तारीख को और तुम 9 तारीख को अपने घर जाओगी, यानी हम तुम्हें 10 तारीख को लेने आएंगे। 10 को नहीं, 12 को अमावस्या है और उस दिन मम्मी पापा काली माता की पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। ठीक है, 12 तारीख डन। पिताजी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। आज रात जो काली माता की पूजा है, क्या मैं उसमें आपके साथ मंदिर चल सकती हूँ? नहीं बेटी, वहाँ सिर्फ सुहागन औरतें ही जा सकती हैं, कुंवारी नहीं। चलो रजनी, चलने की तैयारी करो। एडी, क्या हुआ तेरी गाड़ी का? अरे यार सुबह तो फोन लगा रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा उसका। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहा है यार? अरे आज रात जा तो रहे भाभी को लेने के लिए। अरे यार मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ प्रेरणा को कोई तकलीफ ना हो। अरे लग क्यों? एक मिनट। हेलो हेलो नकुल, गाड़ी ठीक 8 बजे पहुंच जानी चाहिए। अरे हाँ यार, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। चल ठीक है, अच्छा ओके ओके, मैं रखता हूँ। ठीक है भाई, गाड़ी ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी। उस रात हम सभी दोस्त गाड़ी में बैठे और प्रेरणा के गांव पहुंचे। प्रेरणा का गांव हमारे कॉलेज से 25 किलोमीटर दूर था। उसके गांव में चौधरियों का बोलबाला था। हमने प्रेरणा को वहां से लिया और सीधा देहरादून चले गए। देहरादून पहुंचकर मैंने सभी दोस्तों से विदा ली। उधर प्रेरणा के पिता ने ख्वाब की मदद से हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मेरी बेटी को भगा कर ले गया तेरा भतीजा, कमीने। कहाँ है तेरा भतीजा? अरे काया दोनों साले, धंधा करता है, नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करता है। नहीं सर, नहीं चौधरी साहब, जब उसने बताया तो मैंने तो उससे रिश्ता ही तोड़ दिया था। फिर मैंने तो उसे कहा भी था कि चौधरी साहब बड़े रसूख वाले हैं और फिर हमारी गोत्र के हैं। मैं ऐसे नाक कटवा दी सारी बिरादरी में।
उसके इतने टुकड़े करूंगा कि गिनते गिनते थक जाएगा उधर से। सुन बे, कल थाने आ जाइयो, थारा बयान होना है। हाँ भाई चौधरी, अपनी छोरी को शहर में भेजा था पढ़ने के लिए। क्या सोचा था? लाड साहब बनेगी, नाम करेगी। कर लिया नाम? मुझे क्या पता था? मेरी बेटी तो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसके भतीजे के कारण ही सब कुछ हुआ। इसके कमीने भतीजे ने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर बरगला दिया। पूछो इससे, कहाँ है इसका भतीजा और कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या कहना है इस मामले में उदयवीर? ना हाथ है तेरा इस कांड में? गुरु साहब, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। मैंने तो रक्षित को मना किया था कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो मेरी बात माना ही नहीं। उस दिन से मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। कर चुका है वो मेरे लिए। इसके बाद आप जो भी फैसला दे मुझे मंजूर होगा। बात तो तू ठीक कह रहा है। देखा चौधरी साहब, इसे कहते हैं ऊंची नाक। अब तुम्हें क्या कहना है? इसके भतीजे को ढूंढ कर लाओ और सबके सामने चौराहे पर सजा दो। हाँ हाँ, जो सजा देनी है वो दे दो, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। तुम्हारी बेटी भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसको हर कोई पहला फुसला के ले जाएगा। मेरा भतीजा कसूरवार है, लेकिन तुम्हारी बेटी भी उतनी ही कसूरवार है। बंद करो ये सब बातें, बकवास है ये सब। चौधरी, इसमें कुछ बकवास नहीं है। ठीक कह रहा है उदयवीर। जब तुम्हारी लड़की पढ़ने के लिए शहर गई थी, तब क्या वो मासूम नहीं थी? अब तुम्हारे परिवार की जब इतनी थू-थू हो गई है, तब तुम कहते हो इसका छोरा बरगला कर ले गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सब इसके भतीजे के कारण हुआ है, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। आप ये बातें नहीं समझती चौधरी साहब। आपकी लड़की ने गलती की है और बहुत बड़ी गलती की है। गांव की बाकी लड़कियों पर आपकी बेटी की हरकत का क्या असर पड़ेगा? आज आपकी लड़की भागी है, कल किसी और की भागेगी। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी चौधरी साहब। उसने एक लड़की होकर ऐसा कदम उठाया है, ये बात याद रखना चौधरी साहब। कोई लड़का ऐसी हरकत करता है तो एक नस्ल खराब होती है, और अगर कोई लड़की इस तरह की हरकत करती है तो 7 नस्लें खराब हो जाती है चौधरी साहब। मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग समझने की। ये आपको सोचता है चौधरी साहब कि इस कलंक को लेकर अपनी 7 नस्लें खराब करनी है, या अपनी लड़की को सजा दे करके एक मिसाल कायम करनी है मोरना की। आप चाहे कुछ करे ना करें, लेकिन खाप अपना काम करके रहेगी। और चौधरी साहब, आपको तो मालूम ही है खाप के काम करने का तरीका। ठीक है, बिरादरी में इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं, औलाद भी नहीं। और आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो हमें ढूंढ नहीं पाए। अगले दिन हमने अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड करा ली। हमें देहरादून में एक किराए का कमरा भी मिल गया। हमने घर घर जाकर ट्यूशन की बात की। हमारी मेहनत रंग लाई। उस दिन मैं कोचिंग सेंटर से घर लौटा तो प्रेरणा उदास बैठी थी। मुझे आज माँ की याद आ रही है। माँ की याद? अचानक? वो मैंने कल रात एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने तो सपने होते हैं, उनका हकीकत से क्या लेना। रक्षित, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात करते हो? मैं घर फोन कर सकती हूँ? आपकी मर्जी। खैर, आप बात कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। हेलो, कौन? हरिया काका? काका, मैं प्रेरणा। प्रेरणा बिटिया, ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ काका, बहुत खुश हूँ। माँ कहाँ है? मैं भी तुम्हारी बात कराता हूँ। मालकिन, 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 अपनी प्रेरणा बिटिया का फोन आया है। प्रेरणा बिटिया का फोन आया है? रुको, उस बेटी से बात करने जा रही हो जिसने भरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। सुनो जी, इतने दिनों के बाद उसका फोन आया है।
इतने पत्थर दिल तो मत बनो, आखिर वो आपकी बेटी है। वापस बुला लो इसको, वापस बुला लो। ठीक है चौधरायन, हम आपके आगे हार गए हैं। उससे कहो कि घर वापस आ जाए। वो जैसा कहेगी हम मान लेंगे। तुम बैठो, बातें करो, हम अभी लौट कर आते हैं। माँ। प्रेरणा, बोल मेरी बच्ची। माँ, कैसी हो? पिताजी कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ। सुन बेटी, तू घर वापस आ जा। तेरे पिताजी मान गए हैं बेटा। तेरी शादी रीति रिवाज के साथ करना चाहते हैं। तू घर वापस आ जा बेटा। पता नहीं तेरे को देखने के लिए हम जिंदा भी रहे कि नहीं। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो। हम दोनों जरूर आएंगे माँ। बेटी, तू अकेले आना। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के घर नहीं आता। मैं आज ही रक्षित से इस बारे में बात करती हूँ माँ। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना माँ। रक्षित, रक्षित। अब क्या हुआ भाई? मम्मी पापा हमारी शादी को राजी हैं रक्षित। उन्होंने हमें घर बुलाया है। वो हमारी शादी कराना चाहते हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ रक्षित। जिसमें तुम खुश हो उसमें मैं भी खुश हूँ।